अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। आज की हमारी इन्फॉर्मेशन डिप्लेट AP 75 mg टैबलेट के बारे में होगी। डिप्लेट AP 75 mg टैबलेट दिल के मरीज़ों के लिए खुसूसी तौर पर इस्तेमाल होती है या ऐसे लोग जो हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं उनके लिए ये बेहतरीन और मुफीद टैबलेट है। सबसे पहले हम इस टैबलेट की कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से अज्जा शामिल हैं। इस टैबलेट की कंपोजिशन में क्लोपिडोग्रेल 75 mg और एस्प्रिन 75 mg पाया जाता है और इस टैबलेट का जेनेरिक काम एंटी प्लेटलेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। डिटेल में जाने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ, बात करते हैं इस टैबलेट के फ़ायदे के बारे में। ये टैबलेट दिल के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है क्योंकि ये खून को पतला करती है जिससे हार्ट अटैक का ख़तरा कम हो जाता है। अक्सर 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का खून जम जाता है और 50% लोगों में ये मसला पाया जाता है। यानी 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए दिल की आर्टरी में खून जम जाता है जिससे हार्ट अटैक आने का ख़तरा होता है। और इसी तरह 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में 80% ऐसे लोग जिनका खून जम जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए डिप्लेट 75 mg टैबलेट का इस्तेमाल करना बहुत ही मुफीद है। अगर 40 और 70 से ज़ायद के लोग इस टैबलेट को इस्तेमाल करते हैं तो हार्ट अटैक का ख़तरा उनके लिए बहुत कम होता है। इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल करना मुफीद है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है? जब दिल की बारीक रगों में खून की ब्लॉकेज हो जाए, इसकी वजह से खून की सप्लाई बंद हो जाती है जिससे दिल में दर्द होता है और ये दर्द इंसान को दिल के दौरे में खबरदार करता है और इसी से दिल का दौरा हो जाता है। इसके लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करना बहुत ही मुफीद और बेहतरीन है। इसके अलावा एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करना मुफीद है। ये टैबलेट एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के बाद भी रोज़ाना की बुनियाद पर इन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। एंजियोप्लास्टी में दिल की आर्टरी में एक टनल लगाया जाता है रगों में खून की ब्लॉकेज ख़त्म करने के लिए, तो इसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं। और एंजियोग्राफी क्या होता है? ये दिल की एक आर्टरी का एक एक्सरा होता है जिसमें दिल की आर्टरी के खुले, तंग और ब्लॉक होने का पता चलता है, तो ऐसे एक्सरे को एंजियोग्राफी कहते हैं। अगर कोई एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी कराते हैं तो वो लोग इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। और इसके अलावा जब दिमाग में आर्टस में खून जम जाता है और इससे आर्टस में ब्लॉकेज आ जाती है जिससे फालज हो जाता है। जब दिमाग में आर्टस में खून जम जाता है तो फालज हो जाता है और दिल की आर्टस में खून जम जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है। तो इससे बचने के लिए भी ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। ये थे इस टैबलेट के फ़ायदे। अब जानते हैं कैसे इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है। दिल के अराज़े के लिए एक टैबलेट रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि एमरजेंसी में 4 टैबलेट एक साथ ले सकते हैं। यानी हार्ट अटैक के दौरान एमरजेंसी होती है तब वैसे एक टैबलेट रोज़ाना की बुनियाद पर 3 माह तक इस्तेमाल किया जाए तो खून की सप्लाई बेहतर हो सकती है। ये थे इस टैबलेट के इस्तेमालात। इसी के साथ हमारी वीडियो का एंड होता है। वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।